हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन सर मार्गदर्शन बिंदु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी परिचारी का क्लास डेली मैथ का लेकर आ रहा हूं। तो 2 क्लास हो चुका है, जिसमें बहुत ही आसान प्रश्नों के साथ क्लास को समाप्त किए थे। आज कुछ प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, 2 प्रत्याशियों ए और बी के मध्य चुनाव में ए ने कुल डाले गए मतों का 61% मत प्राप्त किया तथा 3806 मतों से चुनाव जीता। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? चलिए, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न भी है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। चुनाव में ए ने कुल डाले गए मतों का 61% मत प्राप्त किया। ए 61%, ठीक है। तो बी को कितना मिला? तो 100 मान लेते हैं कि 100 टोटल है। कोई भी मत है टोटल, वो 100 है, तो 100 में से 61 माइनस कर देंगे, ठीक है। 39% बी ने प्राप्त किया। तो आप देख रहे हैं यह कम संख्या है और यह ज्यादा है, यानी कि यह जीत गया। तो कितना मतों से जीता? 3806 मतों से जीत गया। तो ये दोनों को अंतर ले लीजिए। तो 61 में से 39 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा? 1 हासिल 11 में से 9 गया 2, ये बच गया 5 में से 3 गया, बच गया 2, तो यानी कि 22%। तो 22% बराबर इतना कर देते हैं, कितना? 3800। तो इसमें हम भाग दे देंगे। 3806 में 22 से भाग दे देंगे। और पूछ रहा है कुल डाले गए मत, तो कुल कितना? 100%, ठीक है ना। तो 100 से गुना कर देंगे। तो 22 का 22 एक मरतबे भागा दे दीजिए। आपको यहां माइनस कर दीजिए 22, तो आ गया 6, 1 या 0। 22 सत्ते कर जाएगा 154 आ जाएगा 6, यानी ये हो गया 66। तो 22 है 66, ये 173 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। 3806 में भागा देंगे 22 से, तो 173 से कट जाएगा। 173 गुने 100, तो हो जाएगा टोटल कितना? 17,300 मत। चलिए, तो आप लोगों के दूसरा क्वेश्चन आ गया। 32 महिलाओं के एक समूह का औसत आयु 60 वर्ष है और 40 पुरुषों के एक अन्य समूह का औसत आयु 33 वर्ष है। तो दोनों समूहों को मिला करके औसत आयु क्या होगा? तो 32 और कितना? ये 33। 32 महिलाएं हैं और पुरुष कितना है? 40। तो इनका कितना एवरेज है? 60। तो 60 में 32 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा कितना? 0 के 0, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 1 19, 1920 ही आ गया, ठीक है। और यहाँ 40 पुरुष है, कितना है एवरेज? 33। तो 33 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। 0 6 3 12, 6 3 12, 1 13। ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये दोनों को जोड़ करके भागा दे देंगे यहाँ से, ही दोनों को जोड़ करके 2 4 3 7। टोटल संख्या पुरुष और महिलाओं का इतना हो गया, और टोटल एज हो गया इतना 4, 0 के 0, 2 2 4, 9 3 12, 1 1 2 1 3। तो 3240 बटा 72, 45 से कट जाएगा आपको, ठीक है ना। यानी 45 वर्ष आ जाएगा एवरेज दोनों समूहों को मिला करके।
हाँ, तो आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन है, 4200 रुपए की राशि पर 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 756 रुपया है। ठीक है, समान दर और समान समय अवधि पर 5400 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहां आपको टाइम दे दिया हुआ है, ठीक है, और मूलधन भी दे दिया हुआ है, लेकिन और ब्याज भी दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को यहां पर रेट निकालना होगा, दर निकाल करके समय भी वही रहेगा 3 वर्ष, और दर यहां पर हम लोग निकालेंगे और इस मूलधन पर फिर से हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। सही है, तो 4200 रुपए की राशि पर तो ब्याज यहां दिया हुआ है, तो 4200 की राशि पर 3 वर्षों में आर हमको पता नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो आर हमको निकालना है, बराबर ब्याज कितना है 756 रुपया। 00 से ये कट गया, अब यहाँ इसको काट लेंगे 3 से, 7 5 12 6 18, तो 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 दूनी 6, ये 3 से 3 कट गया। अब ये इसको 42 से, तो 6 दूनी 12, तो 6 से ये कट जाएगा, 42 6 252, तो आर बराबर कितना आ गया 6, आर बराबर 6% आ गया। तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि समान दर और समान समय में, तो समान दर, तो यहां आर आ गया 6 और टी हो गया कितना, समय कितना हो गया 3 वर्ष। ठीक है, और मूलधन हमको यहां दे दिया है, इस पर निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा, तो P बराबर 5400। तो फिर से यह फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 5400 गुने 6 गुने 3 बटा 100, 00 से 00 कट गया, 6 3 18, 18 गुने 54 बराबर कर देंगे 18 चौक 72, और 18 पचे 90, 90 और 7 97, यानी कि इतना रुपया हम लोगों का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, और वही कार्य को बी और सी 12 दिनों में समाप्त करता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तथा सी और ए 6 दिनों में समाप्त करता है वही कार्य को। तो ए अकेले वही कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहां पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर 10 दिनों में कार्य करता है। ठीक है, बी प्लस सी कितने दिनों में? 12 दिनों में कार्य करता है। सी प्लस ए कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। ये तीनों का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। ये तीनों का एलसीएम कितना ले लें? तो 60। ठीक है, अब एलसीएम में हम इससे भाग देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 6, और इसमें भाग देंगे 12 से तो आ जाएगा कितना? 5। ठीक है ना, इसमें 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 10। तो ये दोनों का इफिशियंसी निकल गया। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 6। बी और सी का एफिशिएंसी कितना? तो 5। सी और ए का एफिशिएंसी कितना? तो 10। और ये हो गया टोटल वर्क, यानी कि यही काम देख लीजिए ए और बी इतने इफिशियंसी से करेगा तो कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 10 दिनों में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ए 2 हो गया, बी भी 2 हो गया, सी भी 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 10 5 15, 15 6 21 बराबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 गो ए हो गया, 2 गो बी हो गया, 2 गो सी हो गया। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर। देख रहे हैं कितना? तो हम फिर लिख सकते हैं कि 21/2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, अब कह रहा है किसके बारे में? कि
ए अकेले वही कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे बी और सी का। बी और सी कितना है 5, तो ए प्लस कितना 5, इसको हम काट देते हैं कितना से 10.5 से ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो 10.5 बराबर कितना ए प्लस 5। अब ये 5 यहां से माइनस कर देंगे 10.5 में से, तो कितना रहेगा 10 माइनस 5, 5 5 5.5, ठीक है। 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2, 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2। अब टोटल वर्क है 60, तो 60 में हम भागा देते हैं 11/2 से। 11/2 क्या निकल गया ए का एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो 11/2 यानी कि हो जाएगा 120/11 दिन में। चलिए तो चलिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही आसान। इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 5x + 3 बराबर 18, तो x बराबर क्या होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 5x बराबर 18 में से 3 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा। तो 5x बराबर 15, इसलिए x बराबर 15/5 यानी कि 3। x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर 3, ठीक है। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है यह, पता नहीं होगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या दिया हुआ है, कोई भी मान लीजिए एक संख्या 36 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम कितना है 180 और एचसीएफ 12, 12 तिया 36, 3 छक 18, यानी कि दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 60। बिंदु मार्गदर्शन प्ले है तो ऐसे कुछ करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 5 के स्क्वायर हम लोग को पता है 25 होता है और 12 के स्क्वायर 144 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे 169 आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है यदि 8 लोग किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 लोग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो पता ही है कि यह MDH फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। मैन हो गया, डे हो गया, आवर हो गया, अब बाकी जो भी कुछ आएगा वो सब नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि 8 लोग, मैन 8 लोग हो गए कितने दिनों में 6 दिनों में। ये 6 ही नहीं तो कोई मतलब नहीं रहा, बराबर करते हैं। तो 12 लोग वही कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 चौका 8, यानी कि 4 दिनों में। कितने दिनों में 4 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज के कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, तो तीसरा कोण बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का मान दिया हुआ है कितना 50 डिग्री और 60 डिग्री, माइनस कर देंगे 50 + 60
तो 180 डिग्री माइनस 5 6 11 यानी 110 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। तो तीसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और ये अंतिम प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। 8 का क्यूब कितना होगा। तो मार्गदर्शन बिंदु पर आप लोग इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और क्लास डेली चलेगा, तो बहुत ही आप लोग सपोर्ट कीजिए। बिहार एसएससी परीक्षा यहीं से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। धन्यवाद।